मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर आपको दिया था, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां आपको मैंने बताई थी, और आशा है कि वो वीडियो आप देख चुके होंगे। यदि नहीं देखा है तो उसको इस वीडियो को देखने से पहले अवश्य देख लें। और अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, उनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। कोरोना से लड़ाई में इम्यूनिटी का ही पूरा खेल है। प्रत्येक चिकित्सक, चाहे वो होम्योपैथिक से संबंध रखता है, आयुर्वेद से रखता है, यूनानी पद्धति से रखता है या एलोपैथिक से रखता है, सबका सबसे पहले सुझाव यही है कि आप अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता को इतना मजबूत रखें कि किसी भी प्रकार का वायरस आपके ऊपर अटैक कर ही ना सके। देखिए, जब भी मौसम बदलता है तो अनेक व्यक्ति नए नए रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। उसका मुख्य कारण है उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर होना। और जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनको मौसम बदलने का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। ये जो वायरस है, इस प्रकार के कोरोना वायरस, ये भी इसी प्रकार के वायरस हैं। ये समय समय पर आते हैं और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बच्चों को सबसे पहले आप उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करें। मैं आपको एक बहुत सरल औषध आपको बता रहा हूं। आयुर्वेदिक औषध है ये। इससे बच्चे की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि कोरोना वायरस की तो बात ही छोड़िए, कोई अन्य रोग भी उसको जल्दी से सताएगा नहीं। इसमें आपको लेना है सबसे पहले कुमार कल्याण रस 5 ग्राम, और इसी में मिलाना है प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम। इन दोनों को आपस में एक रस कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से खरल में डाल करके, और इसकी बराबर बराबर मात्रा में 80 पुड़िया बनानी है। यानी बच्चे को एक मात्रा आधी रत्ती की देनी है। एक रत्ती, आधी से एक रत्ती। एक रत्ती का अर्थ होता है एक मूंग की दाल के बराबर। एक मूंग की दाल को क्रश करके जितना चूर्ण बनेगा उतनी मात्रा बच्चे को देनी है। और देने का तरीका है 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस, दोनों को मिला लीजिए और उसमें औषध को मिलाइए और बच्चे को सुबह शाम खाली पेट चटा दीजिए। देखिए, ये इतनी महत्वपूर्ण औषध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पास, हाँ एक बात बता दूं, यदि अदरक का रस उपलब्ध नहीं है और इसमें आप परेशानी महसूस करते हैं तो अकेले शहद से चटा दीजिए। लेकिन अदरक का रस अपना गुण शरीर पर छोड़ता है, उसके भी अपने गुण हैं, तो उससे गुणों में वृद्धि हो जाती है। लेकिन यदि आप कष्ट महसूस करते हैं तो शहद से चटाइए, आप इसमें परेशानी महसूस न कीजिए। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें इस औषध से वात पित्त कफ तीनों समान अवस्था में आ जाते हैं, और रक्त आदि जो धातुएं हैं उनकी उत्पत्ति शरीर में होने लग जाती है। रक्त आदि धातुएं जब परिपूर्ण हो जाती हैं तो व्यक्ति सुगठित हो जाता है, उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबूत हो जाती है, फिर कोई भी रोग उसको नहीं सता पाता। और इसी के साथ साथ, हाँ इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इस औषध में स्वर्ण भस्म, लौह भस्म और अभ्रक भस्म, और इसके अतिरिक्त अन्य औषधियां, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये सब मिलाई जाती हैं। ये सब ताकत देने वाली चीजें हैं, रक्त आदि धातुओं को बनाने वाली होती हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ साथ यदि बच्चा अधिक कमजोर है तो उसको अरविंद आसव, ये आपको सब आयुर्वेदिक वो मेडिकल स्टोर से उपलब्ध हो जाते हैं। अरविंद आसव 5 मिलीलीटर सुबह शाम पानी में मिला करके खाना खाने के आधे घंटे पश्चात बच्चे को पिलाते रहे। अच्छा, कुमार कल्याण रस और परवाल पिष्टी की जो 80 मात्रा मैंने बताई थी,
वो 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए है। यदि बच्चा 3 वर्ष से बड़ा है तब आप उसकी 40 मात्रा बनाएं और फिर 1 मात्रा सुबह शाम उन बच्चों को दें। यह ध्यान रखने की बात है। 80 मात्रा 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए और 40 मात्रा 40 पुड़िया 3 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए। तो इस प्रकार से आप देते रहें, घबराए नहीं, डरे नहीं, सावधानी बरतें। एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए आप सावधानी को मत हटने दीजिए, सावधान रहिए, अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहिए। यह औषध मैंने आज आपको ऐसी दे दी है कि बच्चा जिंदगी भर बीमार नहीं हो सकता, उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी। तो भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें। यह समय इस समय बहुत खतरनाक है, तो सब भाई बहन इससे लाभ उठा सकें। यदि इससे सफलता मिलती है तो मेरा ये परिश्रम सफल होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।